सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ जी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सी टेट 2025 का सिलेबस। बिकॉज जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको उसका सिलेबस ही नहीं पता तो आप किस अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट है सिलेबस जानना। आज की क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं। और एज यू ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सी टेट कितना इम्पोर्टेंट है, इवन उन लोगों के लिए भी जो आज जॉब में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, टीचर्स, उनके लिए भी सी टेट कंपल्सरी हो गया है। जो अब टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए भी सी टेट कंपल्सरी हो गया। और जो आगे टीचर बनने का सपना लेकर बैठे हैं उनके लिए भी सी टेट क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट कंपल्सरी हो गया है। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं, वो सी टेट दे ना दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये उनके लिए भी कंपल्सरी हो गया है कि वो पहले अब सी टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो लोग रिटायरमेंट के पास हैं, मींस जिनके रिटायरमेंट में या तो 5 साल बाकी हैं या 5 से कुछ कम साल बाकी हैं, तो उनके लिए सी टेट देना, तो उनके लिए तो चलो छूट है कि आप सी टेट नहीं दो, आपके 5 साल ही बाकी हैं रिटायरमेंट के, आप अपनी जॉब को एंजॉय करो। ठीक है। बट जिनके 5 से ज्यादा साल, इवन 6 साल भी बाकी है रिटायरमेंट में, उनके लिए सी टेट कंपल्सरी है देना, कि पहले आप सी टेट क्वालिफाई करो, उसके बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू करो। ठीक है। तो सी टेट तो बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी एग्जाम हो गया है, क्वालिफिकेशन एग्जाम हो गया है कि आपको ये क्वालिफाई तो करना ही है। तो इसीलिए आज हम सीटेट का सिलेबस पढ़ने वाले हैं कि सीटेट में एक्चुअल में आता क्या है। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये है सीटेट का पैटर्न, कि किस पैटर्न में आपका एग्जाम आता है। ये पेपर वन के लिए पैटर्न, एक्चुअली पैटर्न तो दोनों एग्जाम के लिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही सेम है। तो ये पेपर वन के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी ये पैटर्न है। देखो, सबसे पहले आपका जो सेक्शन आता है वो आता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आता है। 30 मार्क्स का सेक्शन है और 30 क्वेश्चंस हैं सेक्शन में। सीटेट एक चीज के लिए फेमस है, देखो, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, और 150 ही मिनट्स आपको मिलते हैं एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। 150 मिनट का एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं, मींस 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। मैथमेटिक्स अगेन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। फिर ईवीएस। ईवीएस जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़ानी, फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए। वो क्या है, उसमें भी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज 1 अगेन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। फिर लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये 5 सब्जेक्ट्स आ गए आपके, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, 150 मार्क्स हो गए टोटल, एंड 150 क्वेश्चंस हो गए टोटल। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस पढ़ते हैं क्या है। देखो, ये है हमारा सीडीपी का सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है। ये देख के घबरा मत जाना कितना सारा सिलेबस, बहुत ही मजा आता है सीडीपी पढ़ने में, बहुत ही इजी होती है सीडीपी। अगर आपको एक बारी समझ आ गई तो मेरे साथ पूरी सीडीपी पढ़ने के लिए, इवन सीटेट का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं सीटेट का। ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, गो थ्रू करते हैं क्या है पूरे सिलेबस में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में फर्स्ट आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन। ये पूरा सेक्शन जो है आपका, ये आई थिंक 15 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है। अब इसमें सब कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके।
कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और उनके बीच की रिलेशनशिप लर्निंग के साथ, ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कितना रोल होता है और क्या क्या रोल प्ले करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलपमेंट में। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड द एंड चिल्ड्रन, मतलब बच्चे के लिए सोशल जो सोशैलिटी होती है, जो सोशल प्रोसेस होता है वो कितना ज्यादा मैटर करता है, और उसके सोशल बैकग्राउंड में जो उसका जो पूरा सोशल एनवायरनमेंट होता है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है बच्चे के, ये पढ़ना है, ठीक है। थ्योरीज पढ़नी है, इसमें मैंने कम इंक्लूड करी है थ्योरीज, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, आपका एरिक एरिक्सन थ्योरी, आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी, आपकी सारी थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो हम वन बाय वन करेंगे इस चैनल पे। इवन हमने दो थ्योरीज तो कवर भी कर ली हैं, कोलबर्ग की थ्योरी हमने कर ली है और थॉर्नडाइक की थ्योरी हमने इस चैनल पे कंप्लीट कर ली है विद क्वेश्चन, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब वो जाकर जरूर देखना, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरीज हो गई सारी। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आज के टाइम में प्रोग्रेसिव एजुकेशन चल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तो वो पढ़ना है हमें। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हमें पढ़ना है, मतलब बच्चा किस तरीके से सोचता है, और जब बच्चा सीखता है तो उसके पास हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसको वो पकड़ के छू के पहचान सके, देख सके, ठीक है। और क्रिटिकल इंटेलिजेंस हमें उसमें बनानी है, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पुट करना आना चाहिए बच्चे को, कि बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, उसको हर तरीके से बस ये जानना है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो आपको उसका आंसर देना चाहिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को पूरा करना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, ये सब हमें पढ़ाना है, ठीक है। अब क्या है आपका मल्टी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी एक थ्योरी है, ये हमें पढ़नी है। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये सब हमें पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, मतलब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके अंदर अपनी स्पेशलिटी होती है, तो हर स्पेशलिटी को, हर स्पेशल बच्चे को, हर तरीके के बच्चे को आपको वेलकम करना है और उसको अच्छे से ट्रीट करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया आपका, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपको ये समझ आना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बच्चे को अच्छी तरीके से असेसमेंट कंडक्ट कराओगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, रेमेडियल टीचिंग कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में पढ़नी है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा होगा और हमें बच्चे को किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में ट्रीट करना है, ताकि बच्चा जो है वो घबराए नहीं, बच्चे को हैरेस नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से समझाना है। हमें ये सब सीखना होता है बच्चे की साइकोलॉजी में, ताकि जब आप स्कूल में एंटर करो तो आपको हर बच्चा अच्छे से समझ में आए, धीरे धीरे करके आप हर बच्चे को अच्छे से समझो और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करो, ठीक है। ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का। और आगे क्या है पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्निंग, मीन्स ऑब्वियसली आपको बच्चे को रेडी करना है लर्न करने के लिए। बच्चा जो होता है ना, देखो बच्चा जो होता है ना वो मस्ती मजाक में रहता है, आपको मस्ती मजाक में कैसे बच्चे को सिखाना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, आपको वो आना चाहिए। तो इस पूरी साइकोलॉजी में हम ये सब पढ़ेंगे, और अभी खत्म नहीं हुआ है साइकोलॉजी का पार्ट, थोड़ा सा और बाकी है, वो देखते हैं। देखो, अब है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब बच्चा सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते,
कोई कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी आपको अपने स्कूल में, अपनी क्लास में वेलकम करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है, तो हर तरीके के बच्चे को आपको अपनी क्लास में वेलकम करना है। और पॉइंट्स क्या है इसमें? अड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। मींस जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड वाले बच्चे होते हैं, उनको आपको अच्छे से एड्रेस करना है अपनी क्लास में, अच्छे से वेलकम करना है अपनी क्लास में। ठीक है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, मतलब बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना है क्लास में, उनकी नीड्स को एड्रेस करना है। जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं और जो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे हैं, इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उन सबको आपको अपनी क्लास में एड्रेस करना है, ट्रीट करना है अच्छे से। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, मीन्स देखो, टैलेंटेड बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को और उन्हीं के साथ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स को भी इंक्लूड करना है आपको। क्या बोलते हैं, आपको हेट्रोजीनस ग्रुप्स बनाने हैं क्लास में, होमोजीनस नहीं बनाने, हेट्रोजीनस ग्रुप्स बनाने हैं क्लासेस में। मतलब अलग अलग क्वालिटीज के बच्चों को एक ग्रुप में डालना है, ताकि सब बच्चे एक जैसे ट्रीट हो और उनको एक जैसी समानता मिले, और एक तरीके से बच्चों को आप सिखाओ। समझ आया? आपको टैलेंटेड बच्चों को, आपको डिसेबल्ड बच्चों को, डिसेबल्ड हम वर्ड नहीं यूज करते, स्पेशली एबल्ड वाले बच्चों को एक ग्रुप में डालना है, ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनसे वो सीखें। आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं क्लासेस में। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है इसका? लर्निंग एंड पेडागोजी। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यहाँ पे थिंक आएगा। कैसे बच्चे सोचते हैं और कैसे वो समझते हैं, लर्न करते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, आपको ये समझना है। जो बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं, तो वो कहाँ लैक कर रहे हैं, वो कहाँ फेल हो रहे हैं, उनको कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, उस तरीके से वो पैटर्न समझना है आपको कि उनको किस तरीके से समझ नहीं आता। तो आपको रेमेडी, फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग करनी है कि आपको मतलब किस तरीके से आप समझाओगे कि बच्चा समझ जाए, उसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। आपको पहले ये समझना है कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, उसको कहाँ नहीं समझ आ रहा, डायग्नोस्टिक टीचिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? रेमेडियल टीचिंग करनी है, उसको दूसरे तरीके से समझाना है जिससे उसको समझ आ जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चे की स्ट्रेटेजी समझनी है कि वो किस तरीके से लर्न करता है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, आपको ये समझना है अकॉर्डिंग टू द प्याजे, बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो साइंटिस्ट है। मतलब वो, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दो, उसको तोड़ मरोड़ के, उसको बस जानना है कि ये कैसे है, ये क्या है, इसमें कैसे बना ये। वो साइंटिस्ट है बच्चा, इन्वेस्टिगेट करता है वो बच्चा हर चीज में। तो आपको उसको करने देना है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने को दो, वो अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स बनाओ, मतलब अगर आप जिस तरीके से समझा रहे हो बच्चे को नहीं समझ आ रहा, तो कुछ और तरीका ढूंढो उसको समझाने का। रेमिडियल टीचिंग करो, उसके एरर्स को समझाओ। अगर वो गलती करता है तो उसको एकदम मतलब डांटो मत, उसको धीरे धीरे प्यार से समझाओ। ठीक है। अब क्या है? कॉग्निशन एंड इमोशंस, बच्चे के दिमाग को समझना है, बच्चे के इमोशंस को समझना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको लर्न करवाना है अच्छे से। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, उन फैक्टर्स को पढ़ना है हमें साइकोलॉजी में, जो बच्चे के एनवायरमेंट को और उसकी पर्सनल नीड्स को मैटर करते हैं, और उसको लर्न करवाना है अच्छे से। ठीक है। ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं, चलो। ये है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब मैथमेटिक्स में क्या है देखो, 15 क्वेश्चंस के तो आते हैं चैप्टर्स। ठीक है। और 15 क्वेश्चंस किसके आते हैं? सीडीपी के। और कौन सी सीडीपी होती है वो? मैथ्स की सीडीपी। ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 30 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस चैप्टर्स में से आते हैं, कंटेंट में से आते हैं, और 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीपी में से। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जियोमेट्री है, shapes and spatial understanding है, solids around us, numbers, addition and subtraction, multiplication, patterns,
डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग एंड मनी। ये कुछ 14 चैप्टर्स हैं जो मैथमेटिक्स का सेक्शन कवर करते हैं। इन सारे चैप्टर्स को हम इस चैनल पे वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़ना है सी टेट का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे चैप्टर्स की बात। अब आते हैं मैथ्स की पेडागोजी में क्या क्या सेक्शंस कवर होते हैं। देखो, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में मैथमेटिक्स का क्या योगदान है, क्या प्लेस है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। ऑब्वियसली आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से बच्चे को इवेल्युएट करना होता है, बच्चे को जज करना होता है, देखना होता है कि बच्चा फॉर्मली कैसे बिहेव कर रहा है और इनफॉर्मली कैसे वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर्स एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही जिक्र किया, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का। डायग्नोस करना है बच्चे को कहाँ गलती हो रही है, बच्चा कहाँ पैटर्न नहीं समझ पा रहा, और फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग करनी है, मतलब अलग तरीके से समझाना है जिससे बच्चा समझ पाए। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का सेक्शन। अब चलते हैं ईवीएस के सेक्शन पे, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कंटेंट नहीं मिलता है ईवीएस का। चलो, ये यहाँ आता है हमारा ईवीएस का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस। देखो, सबसे पहले चैप्टर्स में क्या क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स में कुछ सब पार्ट्स है, ये देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल और आपका प्लांट। ठीक है, ये सेक्शंस हो गए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ये कुछ चैप्टर्स जो हैं छोटे छोटे से, ये आपके ईवीएस का पार्ट कवर करते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, और बाकी का 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स कौन सा पार्ट कवर करता है, और पैडागोजी, ईवीएस की पैडागोजी। अब इसमें क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एडुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस को आप मर्ज कर देते हो फोर्थ क्लास से, थर्ड क्लास तक आपकी ईवीएस चलती है, फोर्थ और फिफ्थ में आपकी साइंस और सोशल साइंस अलग हो जाती है। तो इसमें क्या है, साइंस और सोशल साइंस का क्या स्कोप है, ठीक है, ये पढ़ना है। अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज करानी है, एक्सपेरिमेंटेशंस कराने हैं बच्चे को, डिस्कशंस कराना है क्लास में। सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करनी है आपको। टीचिंग मटेरियल्स आपको यूज करने हैं क्लास में, प्रॉब्लम्स आपको पुट करनी है क्लास में, बच्चा उसका सॉल्यूशन निकालेगा। ये है आपकी ईवीएस की पेडागोजी, जिससे 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, ये तीनों हमारे हो चुके हैं सिलेबस के। अब देखते हैं आपका क्या, लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन क्या आती है, दो लैंग्वेजेस आती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज में क्या सिलेबस रहता है, ये देखते हैं। हियर इज द लैंग्वेज वन, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करो, सिलेबस यही रहने वाला है। देखो, लैंग्वेज वन है हमारी, इसमें क्या है, 15 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं 15 मार्क्स के। देखो, दो अनसीन एक अनसीन पैसेज आता है और एक अनसीन पोम आती है। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के ही क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये हो गया आपका कंटेंट 15 मार्क्स का और 15 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब कुछ लैंग्वेज की पैडागोजी होती है, इसको पढ़ लेते हैं, जो 15 मार्क्स और 15 क्वेश्चंस कवर करती है अगेन। ठीक है, ये देखते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब बच्चा किस तरीके से लर्न करता है और किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करता है धीरे धीरे, बोल के, सीख के, याद करके, या कैसे भी बच्चा जिस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब लिसनिंग का, सुनने का और बोलने का क्या रोल है, लैंग्वेज सुनने का और लैंग्वेज बोलने का क्या रोल है पेडागोजी में। critical perspective of on a role of grammar in learning and a language of communicating ideas verbally and written form, मतलब कैसे बच्चा वर्बली और कैसे रिटन फॉर्म में ग्रामर को पढ़ता है या कैसे याद करता है, आपको ये देखना है।
challenges of teaching language in a diverse classroom। डाइवर्स क्लासरूम में जहां बच्चा अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलता है, अलग अलग कम्युनिटी से बच्चा आता है, उस डाइवर्स क्लासरूम में लैंग्वेज डिफिकल्टी, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, मतलब आप किस तरीके से लैंग्वेज सिखाओगे बच्चे को, ये आपको सीखना है। लैंग्वेज स्किल्स आपको आनी चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, LSRW, मतलब LSRW लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपका पैटर्न होता है लैंग्वेज को लर्न करने का, लैंग्वेज को समझने का। LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। आपको ये इसमें प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन दो बच्चे को सॉल्व करने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करो, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग करो, ठीक है। ये हो गया आपका लैंग्वेज की पेडागोजी। अब चलते हैं लैंग्वेज टू पे। लैंग्वेज टू भी आपके अकॉर्डिंग, आप जो लैंग्वेज चूज करोगे लैंग्वेज टू उसी में आएगी। उसका कंटेंट पढ़ते हैं, उसका सिलेबस पढ़ते हैं क्या है। हियर इज द लैंग्वेज टू। लैंग्वेज टू में अगेन जो 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स कवर करता है, उसमें एक अनसीन पैसेज आता है, एक अनसीन पोम आती है। लैंग्वेज की आपको उसी के अकॉर्डिंग अनसीन पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। और पेडागोजी भी सेम है लैंग्वेज वन की जैसी। जैसी लैंग्वेज वन की पेडागोजी थी, सेम लैंग्वेज टू की पेडागोजी है, जो 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स को कवर करती है। तो आपको दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी का सेक्शन ये वही वाला सेक्शन है जो पहले लैंग्वेज वन में था, ठीक है। तो ये सिलेबस हमारा पूरा होता है यहाँ पे सीटेट का। सीटेट का सिलेबस पढ़ने के बाद अब आपको धीरे धीरे से चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर देने चाहिए। आपका एग्जाम आने वाला है अब। तो यहाँ पे हमारे आज की क्लास खत्म होती है। हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया सीटेट का, जो हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। हम अब हमने दो थ्योरीज पढ़ ली है सीटेट की, CDP में से कोलबर्ग की और थॉर्नडाइक की, हमने दो थ्योरीज पढ़ ली हैं। लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो को चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वन बाय वन अपने चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जितना ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप वीडियोस को प्यार दोगे, मैं उतनी ही जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी। आपका जल्दी से सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।